ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया और खूबसूरत सा एक स्पेशल दिन। और आज सच में हम सब के लिए अत्यंत शुभ दिन है, क्योंकि आज हम एक अपने जीवन के एक लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, जो कि हमने अभी कुछ दिनों पहले देखा था। और वो लक्ष्य था कि हमें श्री साईं सचरित्र का पाठ संपूर्ण करना है। जब तक हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमें जाना कहाँ है। हमने श्री साईं सचरित्र का पाठ बाबा के शुभ आशीर्वाद से शुरू किया था, और आज के दिन वो शुभ आशीर्वाद से ही संपूर्ण हो रहा है। हम अत्यंत भाग्यशाली भक्तों में से एक हैं, क्योंकि हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे बाबा की शरण में रहकर हमने यह पाठ किया। क्योंकि प्रभु की भक्ति और उनके आशीर्वाद के बिना हम उनका नाम तक नहीं ले सकते। ये तो उनकी कृपा है जो मैं उनका गुणगान कर पा रहा हूँ या फिर पा रही हूँ, वरना मुझ में ये सामर्थ्य नहीं कि मैं उनकी लीलाओं को आप तक पहुँचा सकूँ। ये उनकी कृपा है, उनका आदेश है, और उनकी अनुमति से ही हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। तो इसके लिए भी हमें अपने भगवान का हर बार धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु, हम आपके श्री चरणों में बैठे हुए हैं। हम आपके श्री चरणों को अपने हृदय से लगा कर कहते हैं कि मालिक, मेरा तेरे सिवा इस संसार में दूसरा कोई साथी नहीं है, दूसरा कोई मेरा सहारा नहीं है बाबा। जैसे कि एक नेत्रहीन व्यक्ति को एक लाठी का सहारा होता है, बिना लाठी के वो डगमगाता है ना, वैसे ही हम हैं साईं। हमें आप के बिना हम डर जाते हैं कि मेरे बाबा नहीं होंगे तो क्या होगा। और आज आपकी ही कृपा से हमें ये शुभ दिन प्राप्त हुआ है, जिस दिन को आज हम सेवा करेंगे। आज हमारे पाठ का उद्यापन है। हाय, कितना सुंदर दिन है आज। मेरे तो खुशी की कोई सीमा ही नहीं है। मैं आपसे क्या कहूँ, सच में मैं बयां नहीं कर सकती अपनी खुशी को। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा कार्य कर लिया है, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है। ऐसा लग रहा है कि हम इस परिवार को लेकर चमक रहे हैं सभी। क्या ही सौभाग्य है साईं, क्योंकि हमारे प्रेम में कोई छल नहीं है, हमारे विश्वास में कोई धोखा नहीं है, हमारे प्यार में कोई टूटने की शंका नहीं है। हम एक दूसरे से अटूट प्रेम करते हैं। जैसे हम प्रेम साईं से करते हैं ना, मैं वैसे ही अपना प्रेम इस साईं दीदार परिवार से करती हूँ। ये परिवार मेरे लिए मात्र एक सदस्यों का समूह नहीं है, ये परिवार मेरे प्राण हैं। मैं सच हृदय से कहती हूँ कि आप लोगों में मेरे प्राण बसने लगे हैं जब से हम ये प्रार्थना करने लग गए हैं। कभी अगर आपका कोई नाम नहीं आता ना, तो आप चिंतित बिल्कुल मत हुआ करें कि अनु ने मेरा नाम नहीं लिया। अनु तो मात्र एक दिखने वाला एक इंसान है। अनु के पीछे जो कार्य कर रहा है, शक्ति तो वो है, शक्ति तो साईं है। आप अनु को कुछ मत कहिए, अनु कुछ नहीं कर सकती, अनु तो अपना नहीं ध्यान रख सकती, अनु आपका कैसे रखेगी। अनु नहीं कर सकती, लेकिन साईं की जो अनु बनाई है साईं ने, वो आपकी प्रार्थना अपने बाबा के श्री चरणों में रख सकती है। और मैं पूरी तरह से ये कोशिश करती हूँ कि मेरे इस परिवार में यदि कोई दुखी हो, कोई कष्ट में हो, तो मेरी प्रार्थना से उसके कष्टों को मुक्ति मिले, उसके कष्टों को दूर हो जाए, उसके जीवन के सारे कष्ट। मेरे बाबा, मेरी प्रार्थना रहती है। और इसका प्रमाण मैं आप सबको नहीं दे सकती, क्योंकि आप सबको प्रमाण मेरे देने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास। इसके साक्षी साईं हैं। हम सभी के प्यार के साक्षी साईं हैं। और आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगी, देखो, कोई आपसे प्यार करता है नहीं करता, इसकी चिंता मत किया करो। आप नहीं देख रहे जहाँ, वहाँ देख रहे हैं साईं। आप अगर अच्छे और सच्चे ढंग से रिश्ता निभा रहे हो ना किसी के साथ, और वो व्यक्ति अगर आपसे छल करेगा, तो वो आपसे नहीं, वो खुद से छल करेगा। वो आपको धोखा नहीं, वो खुद को धोखा दे रहा है, और उसको मालूम नहीं है ना समझ को कि आखिर वो कर क्या रहा है। मैं जब से अपने बाबा, मेरे जब से हृदय में साईं बैठे हैं ना, बहुत तकलीफ़ होती है जब कोई व्यक्ति हमारे प्यार को नहीं समझता। लेकिन अब मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अब प्यार ही सिर्फ साईं से है। बाकी सबसे एक रिश्ता निभाने का एक जो कर्तव्य पूरा करना है, हम वो करने आए हैं बस। ठीक है,
ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, ना हम किसी से अत्यधिक प्रेम करते हैं और ना हम किसी से अत्यधिक दूरी बनाना चाहते हैं। हम सभी से सामान्य प्रेम करते हैं। इस संसार में भेजे गए हैं तो उस रिश्ते को हम निभा रहे हैं, अन्यथा हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है और ना उम्मीद हमें रखनी है, क्योंकि यहाँ इस सृष्टि में कोई मेरी उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकता। क्यों रखूँ मैं किसी से उम्मीद? कौन पूरी करने वाला है मेरी उम्मीद को? कोई नहीं। जब तक किसी का मुझसे कोई कार्य है तब तक वो व्यक्ति मेरे साथ रहेगा, नहीं तो चला जाएगा। अरे जाओ, हम उम्मीद ही नहीं रखते किसी से। हाँ, लेकिन हम सेवा में सर्वप्रथम आगे रहेंगे। हमें बाबा ने सेवा दी है, हम उस सेवा के कार्य को अच्छे से निभाएंगे। ठीक है, तो चलिए दीदार कीजिए साईंनाथ का। आज 51 चैप्टर से संपूर्ण हो जाएगा श्री साईं सचरित्र का पाठ। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। और आज मैं आपसे एक बात कहूँगी, आज आप कमेंट्स बॉक्स सिर्फ धन्यवाद से भरोगे, कोई शिकायत नहीं करना। मेरी एक प्रार्थना है सभी से, आज के दिन कोई शिकायत नहीं करना। ये सोचना कि सब सपने पूरे हो गए, सब कष्ट दूर हो गए, सारी परेशानियाँ दूर हो गई। मानती हूँ जीवन में कष्ट है, मेरे भी हैं, लेकिन आज हम सिर्फ धन्यवाद करेंगे। मेरी इस बात का मान रखना कि आज के कमेंट बॉक्स में अपने साईं को अपने शब्दों और अपने भाव अनुसार ये कहना कि प्रभु तेरा बार बार धन्यवाद है, बार बार शुक्रिया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच साईंनाथ। अपनी अपनी भाषा और अपने अपने अंदाज में कहिएगा, साईं को सब मालूम है। दिल से हृदय से कहना, बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा ये पाठ निर्विघ्न संपूर्ण कराया। प्रभु मैंने जिस भी भाव से ये पाठ किया हो मैं नहीं जानती, आप सब जानते हो, पर मैं आपसे सिर्फ इतनी सी प्रार्थना करती हूँ कि मेरा यह पाठ आपको स्वीकार हो और आगे मैं और अधिक आपके श्री चरणों में मन लगाऊं। मेरी यही प्रार्थना स्वीकार करना। मुझे इस संसार के दुखों का अनुभव ही ना हो। दुख भी आए तो मैं कहूँ अरे कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, साईं है ना, संभाल लेंगे। मेरी वाणी में ये शब्द हमेशा रहें कि बाबा संभाल लेंगे। ऐसी कृपा दृष्टि मेरे साईंनाथ हम सभी भक्तों पर बनाए रखना। बाबा हमारी श्रद्धा की लाज रखना, कृपा दृष्टि रखना, ताकि हम सभी भक्त अपने इस जो साईं रूप की शक्ति है इसे सदैव अपने हृदय में धारण करके रखें, और जब हमारे पर ऐसी परिस्थिति कोई आए तो हम उस शक्ति का प्रयोग करके अपने जीवन को सरल बना सकें। और मैं बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए ये प्रार्थना करती हूँ कि यह पाठ, ये प्रार्थना अगर कोई बच्चा सुन रहा है तो उसका जीवन उज्जवल हो, वो परीक्षा में सफल हो, अपनी मंजिल को प्राप्त करे, जो सपना देखा है उसका सपना पूरा हो, बच्चे का भविष्य इतना उज्जवल हो कि वो अपना भी भविष्य चमकाए, औरों के भी जीवन को चमकाता फिरे, जहाँ जाए उसकी चमक से सभी निखरें। ऐसा इन बच्चों का भविष्य हो जो इस वक्त प्रार्थना सुन रहे हैं या फिर बाद में सुनेंगे, या फिर इस परिवार से जो बच्चे जुड़े हुए हैं और जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, अपना घर परिवार चलाने में जिनको कष्ट महसूस हो रहा है, विपत्तियां आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। मैं साईं जी से प्रार्थना करती हूँ, हे मेरे देवा, जिनका भी घर कष्ट से चल रहा है, आप स्वयं उनका घर चलाइए ना देवा, आप स्वयं उनके घर जाइए ना देवा, उनके घर में उन पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, साईं रहम नज़र कीजिए प्रभु। सभी का जीवन अच्छे से चले, रोटी दाल सबकी भरपूर रहे, और ये बाबा के वचन है कि उनके भक्तों के घर अन्न और वस्त्र की कभी कमी नहीं होगी। इसलिए आप अपना विश्वास दृढ़ रखिएगा। अपने आप को अगर साईं भक्त कहते हो तो विश्वास से कहिए, आपके जीवन में कभी दो चीज़ों की कोई कमी नहीं आएगी। और जो इस परिवार की बहनें हैं, माताएं हैं, उनके भी जीवन के सारे कष्ट, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां दूर हो जाएं, क्योंकि जो घर की माँ होती है ना, वो सबसे ज़्यादा चिंता करती है। हर एक बच्चे की चिंता, अपने परिवार की चिंता, अपने घर की चिंता, अपने रिश्तेदारों की चिंता, सब चिंता उस माँ को रहती है। तो माँ के जीवन में सारे कष्ट खत्म हो मेरे मालिक, माँ को सुकून मिले, माँ के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे। जो माँ अपने बच्चों के लिए सदा सुख चाहती है, उस माँ की झोली सदा खुशियों से भरी रहे, ऐसी मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है बाबा। और इस परिवार के हर एक सदस्य, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो,
सखा हो। जो भी इस परिवार जिस भाव से जुड़े हैं, सभी का कल्याण हो, सभी पर साईं कृपा हो, सभी के जीवन में आने वाला हर एक पल खुशियों से भरपूर हो। मैं अपने बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ। मेरे इस परिवार के माताओं को मेरा प्रणाम, पिता को मेरा प्रणाम, भाइयों को मेरा प्रणाम, बड़ी बहनों को मेरा प्रणाम, छोटी बहनों को मेरा ढेर सारा प्यार, और जो मेरे मित्र सखा हैं उन सभी को प्यार ही प्यार, ताकि उन सब का जीवन आनंदित रहे, खुशियों में रहे, सुख में रहे। ये मेरी बाबा से प्रार्थना है। और आप सबको तो पता ही है कि आज हम विधिवत अपने बाबा का पूजन करेंगे और उसके बाद हम बाबा को नारियल भेंट करेंगे और आज आरती करके ये पाठ संपूर्ण होगा। बाबा के भोग लगने के बाद शाम को सेवा की जाएगी श्री साईं आशीर्वाद से, और आप सभी आइएगा। 12:30 लाइव शुरू हो जाएगा, जिसमें कि 51 अध्याय जो कि संपूर्ण है श्री साईं सचरित्र का, उसे पढ़कर हम अध्याय को संपूर्ण करेंगे बाबा से प्रार्थना और धन्यवाद करते हुए। फिर बाबा से कृपा प्राप्त करके अगली बार जो बाबा की इच्छा होगी उस पाठ को शुरू किया जाएगा। तो आइए अब हम लोग साईं लीला सुनते हैं। बड़ा अच्छा लगता था, एवरीडे मॉर्निंग हम एक अध्याय लेते थे, कितना अच्छा था ना, समय कितनी जल्दी बीत गया। खैर कोई बात नहीं, आने वाला समय और भी अधिक सुख लेकर खड़ा है, इसलिए चिंता छोड़कर चिंतन में ध्यान दीजिए। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। अब सुनिए साईं लीला। साई दीदार फैमिली के सभी सदस्यों को ओम साई राम। अनु दीदी, आपको भी ओम साई राम। आप बहुत अच्छा बोलती हो। आप इतना अच्छा कैसे बोलते हो दीदी? आप रोज़ इतनी अच्छी प्रार्थनाएं कहाँ से लाते हो? आप लिखते हो या ये आपके भाव होते हैं? जो भी है, लेकिन आप बहुत अच्छी प्रार्थना बोलते हो। मुझे एक लीला शेयर करना थी और मुझे सोचते सोचते 1 महीना बीत गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बोलूं, क्योंकि मैंने कभी लीला शेयर की नहीं है। लेकिन अब श्री साईनाथ की कृपा से आज मैं ये लीला शेयर कर रही हूँ। मुझे एक महिला परेशान कर रही थी और इज्जत ख़राब करने की बात कर रही थी। मैं अपने ससुराल में रहती हूँ और मुझे काफ़ी डर था कि सबके सामने कोई तमाशा ना हो जाए, मेरे पति के सामने मैं गलत ना हो जाऊँ, मेरे घर वालों के सामने मैं गलत ना हो जाऊँ। दीदी, मैं बहुत डरती थी अंदर ही अंदर और खूब अकेले में रोती थी। मुझे डर लगता था कि कहीं मेरे घर वाले मुझे गलत ना समझ ले, वो मुझ पे विश्वास ना हटा दे। मुझे बहुत डर लगता था दीदी, और मैं बाबा के सामने बार बार रोती थी, मेरे साईं के सामने। मैंने बाबा से मन ही मन प्रार्थना की कि बाबा, ये मुझे बिना कुछ कहे, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी की तमाशे के यहाँ से चली जाए। और बाबा ने मेरी प्रार्थना सुनी। वो बिना किसी लड़ाई झगड़े तमाशे के मेरे घर से चली गई। बाबा ने बहुत लाज रखी। बाबा ने पल पल मुझे संभाला है अनु दीदी, मैं आपको बता नहीं सकती। पति जोर से डांट भी देते थे तो मुझे रोना आ जाता था। मुझे मन ही मन इतना डर लगता था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पल पल बाबा से प्रार्थना करती थी, बाबा का फ़ोटो पास में लेके रखती थी कि साईं आप संभालो बाबा। और सच में जो मुँह से शब्द भी निकल रहे थे ना, वो बाबा ने निकलवाए। और बाबा ने ऐसी लीला की कि ना तो वो मुझसे लड़ाई कर सकी, ना ही कुछ बोल पाई दीदी, और वो कमरा खाली करके चली गई दीदी। मैं बाबा का कई शब्दों में धन्यवाद करूँ। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी दीदी, मेरा खाना पीना सब छूट गया था दीदी। लेकिन साईं माँ ने सच में अपनी बेटी की तरह मुझ पे कोई आँच नहीं आने दी दीदी, एक उंगली भी नहीं उठने दी उन्होंने। माँ की तरह लाड़ प्यार और दुलार दिया बाबा ने, और मुझे शिरडी भी बुलाया। सच में बाबा अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। सच में वो उनके हित के लिए कुछ भी कर लेते हैं दीदी, ये बात सच है। बाबा हमारे जीवन के तीनों कालों की बात जानने वाले हैं। उन्हें सब पता होता है कि भूत, भविष्य और वर्तमान में हमारे साथ क्या हुआ था और क्या होगा। और मैं 4-5 सालों से उस महिला के साथ ही यहाँ रहती थी, एक ही का घर में। लेकिन मुझे कभी पता नहीं था कि बाबा कुछ ऐसी लीला करेंगे कि ये मुझे छोड़कर चली जाए। मैं उसके इरादे कभी नहीं समझ पाई, लेकिन बाबा को शायद उसके सभी इरादे पता थे। इसलिए जो उसने मुझे बोला था वो घटना
उसके स्वयं के साथ हुई, लेकिन वो उसमें भी मुझे फंसाना चाह रही थी। लेकिन जब बाबा ने रक्षा की तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह बात पूर्णतः सत्य है। कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। नौ खंड तीन लोक में, गुरु से बड़ा ना कोई प्यारे, गुरु से बड़ा ना कोई। इस घटना से 8 दिन पहले मुझे सपना आया था। भोलेनाथ की मैंने सपने में शिवलिंग देखी थी और बाबा को देखा था, और बाबा झरझर आंसू गिरा रहे थे और भोलेनाथ का उनके आंसुओं से अभिषेक हो रहा था। उस समय मैं सपने का अर्थ नहीं समझ पाई, लेकिन बाद में जब मुझ पे कष्ट आया तो मैं समझ गई कि बाबा मुझे संकेत देना चाह रहे थे कि मुझ पे संकट आने वाला है, लेकिन बाबा है मेरे साथ। और इसी समय जब मैं शिरडी का लाइव दर्शन करती हूँ, मैं मन में विचार कर रही थी कि बाबा अब क्या होगा, किससे कहूँ, क्या करूँ। जब मेरे मन में ये विचार चल ही रहे थे और मैं खुद को कोस रही थी बाबा के सामने, तो बाबा ने मुझे उसी समय फूल देकर आश्वासन दिया कि वो मेरे साथ है। सच में बाबा शिव शंभू है। बाबा बहुत निराले हैं दीदी, बहुत निराले हैं बाबा। लेकिन इस घटना ने मुझे बाबा के और करीब ला दिया। मैं बाबा को बचपन से मानती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बाबा इतनी रक्षा करते हैं, पल पल हमारी रक्षा करते हैं। इतना साथ तो कोई नहीं दे सकता, ना कोई इतना हमें प्रेम कर सकता है अनुदी। सच में बाबा अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। बाबा बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। माँ से भी ज़्यादा करुणा बाबा पे है। साईं भक्तों के पास तो सच में एक अनमोल हीरा है। मैंने बाबा से कहा था, बाबा मेरी लाज नहीं जाएगी, मैं आपकी भक्त हूँ, लाज आपकी जाएगी। लेकिन बाबा ने कुछ भी नहीं होने दिया दीदी। मैं ससुराल में रहती हूँ। ससुराल में रहने वाली महिलाएं समझ सकती है कि ससुराल वाले अगर एक भी बात ऊपर नीचे हो जाए तो ससुराल में क्या हालत होती है किसी लड़की की। बस मुझे अपने परिवार के कारण ही डर था, लेकिन बाबा ने मेरी रक्षा की। बस बाबा से यही प्रार्थना है, बाबा सभी को खुश रखे, सबका घर बसाए रखे, सबका अच्छा करे, सबका भला करे। और दीदी आप किसी संत से कम नहीं हो। आपको पता नहीं आप कितना बड़ा काम कर रही हो। आप बाबा का प्रचार प्रसार कर रही हो। आप सदैव सुखी रहो, स्वस्थ रहो, यही साईनाथ से हमारी कामना है। ओम साई राम। तो बड़ी ही सुंदर आपकी लीला। और बाबा तो बचाते हैं, ये बात सत्य है कि हमारी लाज हमारी नहीं होती, हमारे देवा की होती है। और बाबा हमारी लाज का बहुत ध्यान रखते हैं। दीन बंधु साईनाथ हमारी डोरी आपके हाथ। तो बाबा हमारी लाज को ज़रूर बचाते हैं, जिस प्रकार आपकी लीला में ये समझ में भी आ गया है। बड़ी ही सुंदर लीला आपकी। बाबा ऐसे ही सदैव आपसे प्यार करते रहें, आप पर कृपा बना कर रखें। और डियर, मैं कुछ नहीं लिखती, मैं कुछ नहीं सोचती, बस जिस प्रकार साईं चरणों में बैठा जाता है वैसे ही बाबा का नाम लेकर बैठते हैं। और ये शब्द मेरे नहीं होते, ये बाबा के दिए हुए होते हैं, तभी ये साकार होते हैं। क्योंकि मैं तो एक इंसान हूँ ना, मैं कुछ नहीं हूँ। मुझसे तो बहुत गलतियाँ होती हैं। अगर ये शब्द मेरे होते तो शायद सच ना होते। ये शब्द उनके हैं जिनकी कृपा से चल रहे हैं, इसीलिए ये सत्य हैं। और ये जब तक उनकी कृपा होगी, ये सत्य में और अधिक बदलाव आता जाएगा। जितनी हमारी प्रार्थना में आज शक्ति है ना, अगर हम दृढ़तापूर्वक विश्वास से ऐसे ही प्रार्थना करते रहे तो आने वाले समय में हम अपनी प्रार्थना में शक्ति को अत्यधिक महसूस करेंगे। देखना आप, हम एक से एक हाथ मिलाकर जो चल रहे हैं ना, ये शक्ति हमें भविष्य में पता चलेगी। भविष्य में हमें एहसास होगा कि हमने जो समय अपने जीवन पर लगाया था प्रार्थना का, वो कितना सही लगाया था। अगर तब नहीं लगाते तो शायद अब हमारा क्या होता हम सोच नहीं सकते। तो अब हमने ये जो प्रैक्टिस शुरू कर दी है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है, जो हमारे जीवन में एक ऐसा प्रकाश लाने वाली है जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। बस चलते रहना है। हमें ये नहीं सोचना है कि आज मिलेगा, कल मिलेगा। हमें मिलने की तो आशा ही नहीं रखनी है, हमें सिर्फ करने का भाव रखना है। क्योंकि जो करता है वो पाता है, जो करता नहीं है वो पाएगा क्या, है ना।
करने वाले को ही तो प्राप्ति होती है, जिसने किया ही नहीं वो तो सिर्फ अनुभव कर सकता है, अरे ये काम ऐसे था इसलिए हो नहीं पाया, अरे मुझसे तो मैंने तो बहुत कोशिश करी। कोशिश करते तो कुछ तो प्राप्त होता, या तो जीत या तो हार, बीच में नहीं रहता कोशिश करने वाला कभी, उसे कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हम इस विश्वास से ये बात कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम बड़े ही निर्मल भाव से, बड़े ही सच्चे भाव से ये प्रार्थना करते हैं, जिसमें कि अपने लिए हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनको हमने कभी देखा ही नहीं है। तो ये प्रार्थना ज़रूर साकार होगी, और साकार हो रही है, तभी हर दिन आपको लीला सुनने को मिलती है, वरना ये लीला कहाँ से होती है, कैसे होती है? वो दे रहा है, वो कर रहा है, तो हम सुन रहे हैं। बड़ी ही कृपा होती है मालिक की, आप बस भगवान से जुड़े रहिए, क्योंकि यही एक शांति का है। वरना आज संसार में हम हर दिन सुनते हैं कितनी हलचल मची हुई है, बहुत डर लगता है मुझे। बस यही प्रार्थना करती हूँ, प्रभु आपके चरणों की स्मृति हमें हर पल बनी रहनी चाहिए, और मैं और हम सभी जहाँ भी जाएं अपने बाबा का गुणगान करें, उनकी लीलाओं का बखान करें, और साईं 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 कहते इस जीवन को संपूर्ण कर दें, है ना। तो चलिए अब मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं, और जिन्होंने ये लीला शेयर करी आपका तहे दिल से धन्यवाद है। सदा खुश रहो आप, बाबा की कृपा बनी रहे, ये बाबा का आशीर्वाद है आप पर, आपके परिवार पर। आइए 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए लीला को संपूर्ण करते हैं, प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। मिलेंगे आप सभी से आज दोपहर 12:30 बजे बाबा के साथ। बाबा को निमंत्रण देना मत भूलिएगा, बाबा को ज़रूर बुलाइएगा कि बाबा आज हमारी सेवा में, हमारे पाठ में आपका आना बहुत ज़रूरी है। जय जय साई राम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। ओम साई राम।